हिंद न्यूज़ से बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने में केजरीवाल के भाषणों का उल्लंघन देखते हुए बोला ईडी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांक दत्ता की पीठ पर सुनवाई कर रही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघानी ने कहा कि उनके मुमकिन की गिरफ्तारी सही नहीं थी, इस वजह से उनकी रिमांड की नहीं थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। याचिका है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संदीप दीपांक दत्ता की पीठ पर मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघानी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी सही नहीं थी, इस वजह से उनकी रिमांड भी सही नहीं थी। लेकिन ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी प्रत्याशी का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस मुद्दे पर बहस करें कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में धारा 19 का उल्लंघन हुआ है तो अदालत दखल दे सकती है। इस मामले में उन्होंने पहले याचिका दाखिल की थी, लेकिन हमने उस समय सुनवाई नहीं की थी। चुनावी सभाओं में केजरीवाल के बयान का ईडी ने किया विरोध। केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वे 2 जून को जेल नहीं जाएंगे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हम अतिरिक्त जमानत की मियाद तय कर दी है कि अब से कब तक केजरीवाल को राहत दी जा गई है। हमारा आदेश स्पष्ट है, कौन क्या कह रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। बेहतर हो कानून मुद्दे पर ही बहस केंद्रीय रखें। सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत अथॉरिटी को ये तय करना चाहिए कि क्या ऐसा कोई मटेरियल मौजूद है जिसके लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जरूरत है। ऐसे एविडेंस का मूल्यांकन करने की न्यायिक शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी की शिकायत पर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी सीआरपीसी की धारा पर गिरफ्तारी होती है, इसके लिए वे सीधे संवैधानिक कोर्ट नहीं जाते। अदालत को इस तरह उन दरवाजों को नहीं खोलना चाहिए, इसके भयानक परिणाम होंगे। क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला? दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानों निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से लागू किया जाएगा था। इन पॉलिसी का शराब कारोबार सरकार बाहर का गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब की नीति से माफिया राज खत्म हो और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब
बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो इस बात को लेकर मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी का बयान सुनिए। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। उसके बाद योगी जी का बयान सुनिए, क्या कहते हैं योगी जी, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी,